समय पहले देवगढ़ राज्य के राजा चंद्रवीर के 4 पुत्र थे, जिन्हें राजा अत्यधिक प्रेम करता था। मेरे चारों पुत्रों, मुझे तुम चारों पर गर्व है कि तुमने इतनी कम आयु में ही इतनी बड़ी जिम्मेदारी ली है। तुम चारों को इस राज्य में हो रही गतिविधियों के बारे में पता लगाने का कार्य सौंपा जाता है। तुम चारों को पता लगाना होगा कि हमारे राज्य में कौन सा व्यक्ति सुखमय है और कौन सा व्यक्ति दुखमय है, कौन व्यक्ति क्या कर रहा है और कौन व्यक्ति क्या नहीं कर रहा है। इन सभी गतिविधियों पर तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा और यही कार्य तुम्हें सौंपा जाता है। जी पिताजी, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। पिता की आज्ञा मिलते ही चारों पुत्र राज्य की खबर लेने के लिए निकल पड़ते हैं। हे मेरे भाइयों, अब हम चारों को भिन्न भिन्न दिशाओं में चले जाना चाहिए। जी बड़े भैया, अब हम चारों को भिन्न भिन्न दिशाओं में जाना ही पड़ेगा। और उसके बाद वो चारों भिन्न भिन्न दिशाओं की ओर चले गए। सबसे बड़े राजकुमार का नाम चंद्रसेन था। चंद्रसेन चलते चलते जंगल में पहुंचता है और देखता है कि जंगल में 4 बहुत ही सुंदर घोड़े घास खा रहे हैं। और फिर वही पास में वह देखता है तो एक पेड़ के नीचे एक साधु खड़े हुए थे। अरे वाह, ये घोड़े तो कितने सुंदर हैं। मैंने आज तक इतने सुंदर घोड़े कभी नहीं देखे और इन घोड़ों की नस्ल भी अलग है। कहीं ये सभी घोड़े इस साधु के तो नहीं हैं? चलो इससे चलकर पूछता हूँ। प्रणाम साधु महाराज, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बोलो बेटा, तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो और तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? बाबा, मैं एक राजकुमार हूँ और मैं अपने राज्य का भ्रमण करने के लिए निकला हूँ। तो आप एक राजकुमार हैं, तो बोलिए आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? बाबा, ये जो घोड़े घास खा रहे हैं, क्या ये घोड़े आपके हैं? मैं इनसे भ्रमण करना चाहता हूँ जंगल का। हाँ राजकुमार, ये चारों घोड़े मेरे ही हैं और तुम इनमें से कोई भी एक घोड़ा ले जा सकते हो अपने भ्रमण करने के लिए, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोलिए बाबा, आपकी क्या शर्त है? मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। मेरी शर्त ये है राजकुमार कि जंगल में भ्रमण करते वक्त तुम जो कुछ भी देखोगे उसका अर्थ मुझे समझाना होगा, और अर्थात अगर तुम उसका अर्थ मुझे नहीं समझा पाए तो मैं तुम्हें पत्थर का बना दूंगा। और हाँ, तुम्हें शाम होने से पहले यहाँ पर लौटना होगा। जी बाबा, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। इतना बोलकर राजकुमार वहां से एक घोड़ा लेकर निकल गया। जब राजकुमार जंगल में पहुंचता है तो वह देखता है कि कुछ डंडे सब्जियों की रक्षा कर रहे हैं। यह देखकर वो बहुत ही अचंभित हो जाता है, क्योंकि इससे पहले उसने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। यह देखकर वो जंगल में आगे की ओर निकल जाता है। फिर शाम होने पर राजकुमार, अब मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि शाम भी होने वाली है और साधु महाराज ने कहा था कि शाम होने से पहले वहाँ पर वापस लौटना है।
इतना बोलकर राजकुमार वहां से साधु की ओर निकल जाता है। जंगल में चलते चलते राजकुमार देखता है कि जो डंडे उन सब्जियों की रक्षा कर रहे थे पहले, अब वही हंसिया बनकर उन्हें काट रहे हैं। यह देखकर राजकुमार को कुछ भी समझ नहीं आता और वो साधु के पास पहुंच जाता है और पूरा वृत्तांत सुनाता है साधु को। साधु महाराज, जब मैं जंगल में जा रहा था तो मैंने देखा कि एक पेड़ पर सब्जियां लगी हैं और उसकी रक्षा कुछ डंडे कर रहे हैं। लेकिन जब मैं लौट रहा था तो मैंने देखा कि वही डंडे अब हंसिया बन चुके हैं और उन्हीं सब्जियों को काट रहे हैं। हाँ, तो बोलिए राजकुमार, आपको यह सब देखकर क्या समझ में आया? पर साधु महाराज, यह सब देखकर तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। इतना बोलते ही साधु के माथे से एक रोशनी निकलती है और राजकुमार पत्थर की मूर्ति बन जाता है। उधर वहां राजमहल में सिर्फ 3 ही राजकुमार लौटकर वापस आए। अरे राजकुमारों, तुम्हारा बड़ा भाई चंद्रसेन कहाँ है? वह अभी तक लौटकर क्यों नहीं आया? पिताजी, इसके बारे में हम लोगों को कुछ नहीं पता। हम सभी भाई अलग अलग दिशाओं में चले गए थे। शायद से भैया को अभी आने में कुछ समय और लग जाए। धीरे धीरे सुबह हो जाती है। पुत्रों, अब तो पूरी रात गुजर गई है, लेकिन तुम्हारे बड़े भाई का कुछ अता पता नहीं है। तुम तीनों जल्दी से जाओ और अपने भाई का पता लगाओ। तीनों भाई फिर से निकल पड़ते हैं। और अपने बड़े भाई का पता लगाने के लिए भिन्न भिन्न दिशाओं में चले जाते हैं। मंझला राजकुमार चंद्र प्रताप चलते चलते उसी स्थान पर पहुंचता है। अरे वाह, ये घोड़े तो कितने सुंदर हैं। और वहीं बगल में वह देखता है कि उसका भाई मूर्ति बना खड़ा है और बगल में ही एक साधु महाराज भी खड़े हैं। अरे ये क्या? ये मूर्ति तो हूबहू मेरे बड़े भैया जैसी लग रही है। अरे क्या ये मेरे बड़े भैया ही तो नहीं है? चलो उन साधु बाबा से चलकर पूछता हूँ। प्रणाम बाबा, मेरी सहायता कीजिए। तुम कौन हो पुत्र, और तुम्हें क्या सहायता चाहिए? बाबा, मेरा नाम चंद्र प्रताप है और मैं अपने बड़े भैया को ढूंढने की खोज में निकला हूँ। आपके पास यह जो प्रतिमा खड़ी हुई है, यह हूबहू मेरे बड़े भैया की तरह लग रही है। अच्छा, तो यह तुम्हारा भाई है? इसे मैंने ही मूर्ति बनाया है क्योंकि इसने मेरे सवालों के सही जवाब नहीं दिए थे। बाबा, आखिर आपने मेरे भैया से ऐसे क्या सवाल पूछ लिए थे जिसके जवाब उन्होंने नहीं दे पाए? फिर साधु राजकुमार को पूरी घटना के बारे में बताता है। यह सब सुनकर राजकुमार हैरान रह जाता है। राजकुमार, तुम दुखी मत हो। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे भाई को फिर से जीवित कर सकता हूँ। हाँ बाबा, मैं यही चाहता हूँ कि आप मेरे भाई को जल्दी से ठीक कर दीजिए। हाँ राजकुमार, मैं तुम्हारे भाई को जरूर ठीक कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें भी पहले मेरे सवालों का जवाब देना होगा। पर बाबा, जब मैंने उस दृश्य को अपनी आंखों से देखा ही नहीं है तो मैं उसके जवाब कैसे दे सकता हूँ? राजकुमार जी, तो उसमें देरी किस बात की है? आप मेरे यहाँ से कोई भी एक घोड़ा ले जा सकते हैं और जाइए, आप देखिए कि आपको जंगल में क्या क्या दिखाई देता है और उसका सारा वृत्तांत मुझे आपको समझाना होगा। और यदि आप उसे समझाने में असमर्थ रहे तो मैं आपको भी पत्थर का बना दूंगा। हे भगवान, और कोई रास्ता भी तो नहीं है अपने भाई को बचाने का। ठीक है बाबा, मैं आपकी शर्त से सहमत हूँ। फिर राजकुमार एक घोड़ा लेकर वहां से जंगल की ओर निकल जाता है। वह जब बहुत ही घने जंगल में पहुंचता है तब वह देखता है कि एक नन्ही सी बछिया जिसने अभी अभी जन्म लिया है, वह अपनी माँ को दूध पिला रही है। यह सब देखकर राजकुमार चंद्र प्रताप हैरान रह जाता है।
अरे मैं यह क्या देख रहा हूँ? यह नन्ही सी बच्चिया जिसने अभी अभी जन्म लिया है, यह अपनी माँ को दूध पिला रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? यह सब देखकर राजकुमार आगे की ओर निकल पड़ता है। फिर वह बाबा के पास तो बोलो राजकुमार, तुमने जंगल में क्या क्या देखा और तुम्हें उससे क्या समझ में आया? बाबा, मैंने जंगल में देखा कि एक नन्ही सी बच्चिया जिसने कुछ देर पहले ये जन्म लिया था, वह अपनी माँ को दूध पिला रही थी। हाँ तो बोलो राजकुमार, तुम्हें इससे क्या समझ में आया? पर बाबा, यह सब देखकर तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। राजकुमार के इतना बोलते ही साधु उसे पत्थर की मूर्ति बना देते